Welcome back to my live session. So hope you all are doing good, but I am not doing good जितना मुझे गुड होना चाहिए, क्योंकि मैंने रील बनाई थी कि कोल्ड से कैसे बचे, तो मुझे उसके बाद मुझे कोल्ड हो गया। कोल्ड बोल रहा है तू बता रही है सबको कि कैसे कोल्ड से बचना है, तो उल्टा मुझे कोल्ड हो गया। तो इट्स बीन अ वीक बट आई एम रिकवरिंग। बैक पेन भी है थोड़ा, बट यार रिकवरिंग। मैंने सोचा जल्दी से एक लाइव सेशन कर लूँ, छोटो सा लाइव सेशन कर लूँ, बहुत टाइम हो गया बात नहीं की, तो इसीलिए ये मैंने लाइव सेशन किया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं कमेंट्स पे कई बार रिप्लाई नहीं कर पाते, तो लाइव सेशन के थ्रू जो है मैं उन क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। तो मैं रील्स भी बना रही हूँ, तो गाइस प्लीज़ उन रील्स को जो है वो शेयर कीजिए, और अपना सपोर्ट अब आप दिखाना चाहते हैं तो आप मेरी रील को लाइक शेयर और कमेंट करके जो है अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। टीवी वॉरियर्स को आप सपोर्ट ऐसे कर सकते हो ताकि आपके थ्रू जो है वो वीडियो जो है और लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सामने नहीं आते, स्पेसिफिकली जिनको टीबी होता है, वो डरते हैं कि अगर हमने ये बात कह दी तो हमारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा, और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप वोकल हैं तो आप वो वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हैं, और इस तरह जो है आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि टीबी टेम्परेरी है या परमानेंट है। मैंने इसका भी आंसर दिया था, रील बनाई थी कि कोई भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं होती है, तो टीबी परमानेंट कैसे हो सकता है। तो इसीलिए आप अगर टीबी का मेडिसिन लेते हैं और डाइट अच्छी लेते हैं तो जल्द ही आपका टीबी जो है वो क्योर हो जाता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हम जो हैं प्याज खा सकते हैं, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछी थी कि ये खा सकते हैं वो खा सकते हैं, बट टीबी में खाने का एज इट इज़ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मतलब आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे आपको फ्राइड नहीं खाना होता क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी सॉरी, और स्पाइसी भी नहीं खाना होता है तो उससे भी आपको दिक्कत होगी, एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा। आपको ऐसी चीज़ें खानी जो आपके टमी को हैप्पी रखे, जैसे हल्की चीज़ें होगी, खिचड़ी, दाल, सब्जियां, सीजनल फूड, जो आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा रहे, तो आपको जो है वो ऐसी चीज़ें जो है वो खानी है ताकि आपका जो है स्टमक जो है अपसेट बिल्कुल भी ना हो। तो ये सब तो आपको खाने पीने का हो गया, क्योंकि बहुत सारे पूछते हैं कि खाएं क्या टीवी में, तो खाने का मैंने बता दिया कि एज इट इज़ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खट्टा मीठा थोड़ा ध्यान से खाएं, कि मतलब जैसे अभी मौसम है यहाँ पे है, तो पंजाब में तो धूप निकल नहीं रही है, तो आप खट्टा जो है बिल्कुल भी ना खाएं, खट्टा मीठा बिल्कुल भी ना खाएं। नॉर्मल अपना दाल, चपाती, सब्जी ये सभी खाएं। देसी घी ले सकते हो आप। आजकल जो है पीनिया बनती है, अलसी की होती है, हल्दी की होती है, मूंग दाल की होती है, तो आप वो भी खा सकते हो, वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है। और एक बोल रहे थे कि दवाई जो है आयुर्वेदिक खाएं या डॉट सेंटर से खाएं, तो हमेशा जो है डॉट सेंटर से मेडिसिन लें, तभी आपका टीबी जो है वो क्योर होगा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती है वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होती है, लेकिन टीबी जो है इन्फेक्शन मतलब आगे ट्रांसमिट कर देता है, टीबी जो है आगे ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आपको जो इसका जो इमीडिएट इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए डॉट सेंटर में आप जो है जाके अपनी मेडिसिन जो है, अपना ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी स्टार्ट करें। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ कि मेरा गला इतना ठीक नहीं है, तो मैं धीरे बात कर रही हूँ अभी, लेकिन आप जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो तो मैं उनके रिप्लाई दूंगी। और एक जना बोल रहा था कि मेरा जैसे टीबी के बाद जो है लाइफ शॉर्ट हो जाती है, हम कम जीते हैं। अरे भाई, जितना भगवान ने लिखा है आप उतना ही जियोगे, टीबी का इससे कोई वो नहीं है। अगर आप टीबी ठीक होने के बाद जो है अपना सारा इम्यूनिटी ठीक रखते हो, आपको कोई डिजीज़ नहीं होता है, तो आप अच्छे से, ऐसा कोई वो नहीं है कि टीबी होने के बाद या समथिंग, जैसा उन्होंने बोला हुआ था टीबी होने के बाद मेरी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, मैं जल्दी मर जाऊंगा। जिसने जब मरना है, जिसकी जितनी लिखी है वो उतना ही जिएगा।
बस आपको जो है ठीक हो गया है तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, ताकि जो है रिलैप्स ना हो आपका टीबी। जो मेन रीज़न होता है रिलैप्स होने का, देखो एक तो आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, ऊपर से जो है या तो आपने मेडिसिन नहीं खाई होती है प्रॉपर, ठीक है। तो बेटर अगर आपका क्योर हो गया तो आप अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करें, ताकि इम्यूनिटी पे वर्क करोगे तो रिलैप्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो एटीट्यूड बॉय बोल रहे हैं दीदी। हाँ जी बोलिए। गाइस आप सब जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो आपको पूछना है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप मुझे कमेंट्स में पूछते हो, लेकिन आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। सो आई होप आप ठीक होंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, मैंने पूछा भी नहीं आप कैसे हो, पर आपको सर्दी से बचना है। अगर आप ट्रीटमेंट पे हो, आपका ट्रीटमेंट ख़त्म भी हो गया है, तो आपको सर्दी से बचना ही है, क्योंकि ये जो है ना फिर एकदम से ठीक नहीं होता। मुझे 5 से 6 साल हो गए, 17 में मेरा ख़त्म हुआ था, 17 से लेके आज कितना हो गया, 24 हो गया। तो कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम पास्ट 5 to 6 years मुझे जैन में कोल्ड हो ही रहा है, कोल्ड कफ चेस्ट कंजेशन। एंड ये ऐसा नहीं होता है कि एक हफ्ते में ठीक हो जाए कुछ। लास्ट ईयर इट टुक 1.5 मंथ्स। आप समझ सकते हो कि कोल्ड को 1.5 महीना लग रहा है ठीक होने में, क्योंकि मुझे कोल्ड एक बार में नहीं हुआ, एक बार हुआ ठीक हो गया, दोबारा हुआ, मतलब कॉन्टीन्यूसली मुझे 1.5 मंथ्स। और 1.5 जब मेरी तब तक सर्दियाँ ख़त्म नहीं हुई थी। तो ट्राई करो कि आपको ये हो ही ना, आप जितना बच सकते हो इस चीज़ से उतना आप बचें, ठीक है। क्योंकि एक बार हो गया तो इट विल टेक टाइम, ये इजीली नहीं जाता है। अब मैंने भी अपने आप को बचाने की इतनी कोशिश की, मतलब मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन मुझे कोल्ड के कोई सिम्टम नहीं थे, कुछ नहीं था कि मुझे हवा नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, कोल्ड अपने आप ही हो गया, मतलब इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट्री, वैसे ही मुझे कोल्ड हो गया। तो चलो अब तो हो गया, आई कांट क्रिब कि मेरे को कोल्ड हो गया। भाई वो लास्ट ईयर था ऐसा, बट इस बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई होता ही है। अगर हो गया है तो जस्ट वेट एंड वॉच, आराम से खाओ पियो, और तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। बट या औखा तो होता है थोड़ा सा, बट क्या करें, मैनेज करना पड़ेगा ही। तो एटीट्यूड बॉय पूछ रहे हैं दीदी मेरे को MDR है, 8 मंथ से दवा ले रहा हूँ, खांसी आती रहती है, खांसी कब तक बंद? अभी तक तो बंद हो जानी चाहिए थी क्या, 3-4 महीने में जो है खांसी जो है आपकी बंद नहीं होती, कईयों की बंद नहीं होती क्योंकि हल्की फुल्की रहती है। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स सही आ रही हैं, सारा कुछ ठीक है, तो खांसी होने के और भी रीज़न हो सकते हैं। कई बार कैविटी बनी होती है, उसकी वजह से भी खांसी आती है, क्योंकि वो लंग्स को टीबी ना जो होता है थोड़ा डैमेज कर ही देता है, इफेक्ट तो पड़ता ही है। तो ज़रूरी नहीं कि टीबी की वजह से खांसी आ रही है, उसके और भी रीज़न हो सकते हैं। तो आपको कोई डरने की बात नहीं, अगर आपकी रिपोर्ट्स जो है बिल्कुल नॉर्मल आ रही हैं तो। और गाइस अपना जो है फॉलोअप जो है वो टाइम टू टाइम करवाएं। फॉलोअप टेस्ट मतलब जो भी आपके कल्चर टेस्ट होते हैं या MRI CT ये सब होते हैं, वो टाइम टू टाइम करवाएं। बाकी टीबी जो है खाने पीने और दवाइयों का खेल है, और इसमें कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ थोड़ी सी प्रेयर्स जो है मेरे लिए भेज दीजिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, क्योंकि मेरा नाक पूरा बंद हो रखा है, पूरी तरह से बंद हो रखा है। कितना भी इसको इट्स बीन अ वीक तक हो जाना चाहिए था ठीक, बट साइड इफ़ेक्ट्स बीइंग टीबी वॉरियर्स या सर्वाइवर कुछ भी कह लो आप, तो ये साइड इफ़ेक्ट होता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि कौन सा साइड इफ़ेक्ट जो है आफ्टर टीबी ट्रीटमेंट के बाद भी हमें रहते ही हैं, जो अभी तक हम झेल रहे हैं। सो मुझे अभी 3 रिक्वेस्ट आई हैं, let me accept one request, let's see।
शाम के अपने आप को जितना आप कवर कर रख सकते हैं ना, आप उतना कवर रखिए अपने आप को। वो लाइव विथ सर्दियों में जितना बच सकते हैं सर्दी से उतना बचिए, जितना कवर कर सकते हैं। मैं खुद को कवर किया हुआ है, देखो कैप में उतारती नहीं हूँ। ये हुडी मैंने डाली हुई, इसके अंदर अंडर टी जो है अंडर शर्ट सब कुछ डाला हुआ है, तभी मतलब पैर बिल्कुल, पैर ठंड जो चढ़ती है ना वो पैरों से चढ़ती है, इसलिए अभी अब मैं दिखाती हूँ। मैंने ना यहाँ पे हीटर भी लगा रखा है, ये हीटर के आगे ही मैं बैठी हुई हूँ। तो ठंड कभी भी चढ़ती है आपको तो पैरों से चढ़ती है। और हाँ, एक काम आप डेली कीजिए सारे जने, कि रात को सोने से पहले सरसों का तेल होता है उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए, उसमें एक एक वो जो होती है लहसुन, लहसुन की एक कली उसमें डालिए, उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए, अपने पैरों की मालिश करो। अपने पैरों की मालिश डेली करो, उससे जो कोल्ड होने के चांसेस कम होंगे आपको, या हो भी जाएगा तो थोड़ी रिकवरी उससे ज्यादा अच्छी होगी। और जो आपकी नाभि होती है ना, उसमें भी इस सरसों का तेल लगाइए नहाते वक्त या वैसे भी। और नाक में भी आप लगा सकते हो, यहाँ यहाँ पे भी, अगर आपको कोल्ड नहीं हुआ है तो आप लगा सकते हो, इससे आपको बच जाओगे, मतलब सर्दी आपको इजीली नहीं लगेगी। मैं किसी के साथ जो लाइव भी नहीं जा पा रही हूँ यहाँ पे, मेरे को रिक्वेस्ट तो आई है, मैंने एक्सेप्ट भी की है, लेकिन किसी के साथ लाइव नहीं जा पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मे बी वो होंगे नहीं अभी यहाँ पे। सो गाइज, ये लाइव सेशन जस्ट मुझे मेरी कंडीशन बताने के लिए था कि हाँ मैं इस ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है, और आप लोग जो है अपना ध्यान रखें। अगर वीडियोस ज़्यादा तो नहीं आ पाएंगी, बट या आई ट्राई कि मैं कुछ वीडियोस जो है पोस्ट करूं। अभी मैंने यस वेट लॉस पे वीडियो पोस्ट की थी तो यस वेट लॉस पे वीडियो पोस्ट की थी, तो वेट लॉस की वीडियो कईयों को क्या होता है कि एक्सट्रीम वेट गेन हो जाता है, ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट भी वेट गेन हो जाता है, और कईयों को तो चलो होता नहीं है। तो जिनका वेट गेन काफी ज्यादा हो जाता है उनको बहुत डिफिकल्टी होती है कि वो वेट लॉस कैसे करें। तो मैंने 3 हैबिट्स उसमें बताई हुई है, बहुत इजी है। तो आप वो वीडियो जाके देखिएगा, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल MDR_सर्वाइवल जर्नी पे। तो उसमें आप देख सकते हो कि 3 हैबिट्स बताए, बहुत इजी हैबिट्स है, वो कुछ नहीं उसमें करना है ज्यादा। वो थोड़ी सी वो करते हैं ना, उसके साथ आपको हाँ एक्सरसाइज और खाना पीना का ध्यान रखना है, लेकिन वो हैबिट्स जो है इंक्लूड करनी है। तो उससे क्या होगा, तो आपका वेट लॉस में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी जस्ट जैसे मैं थोड़ा सा रिकवर होती हूँ तो मैं भी उन हैबिट्स पे वर्क करूंगी, तो लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा रिकवर होना है। गाइज, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बाद में आप मुझे DMs में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। मैम कैन आई ज्वाइन जिम? अगर आप ठीक है फील कर रहे हैं, सारा कुछ ठीक है, तो ज्वाइन कर लो, बट लाइट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करना, इंस्ट्रक्टर को बता देना कि ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है, और वो उस हिसाब से एक्सरसाइज आपको करवाएगा। स्पाइन का है, लंग का है, क्योंकि आप बहुत प्रेशर नहीं डाल सकते, लंग टीबी तो बहुत हैवी वेट नहीं आप एक बार में उठा सकते, स्पाइन है तो भी नहीं आप वेट उठा सकते, तो इट्स वेरी क्रिटिकल। बट एक बार तो डॉक्टर से भी पूछ लो कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, और अगर वो डॉक्टर बोल देते हैं जिम ज्वाइन करने के लिए, देन आप बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, एकदम से हैवी वेट्स वगैरह बिल्कुल भी मत उठाना, अनटिल अनलेस आपकी बॉडी बिल्कुल, मतलब जो होता है ना, एक स्टेप लो फिर दूसरा लो फिर तीसरा, वैसे एकदम से नहीं कि एकदम से एक्सट्रीम पे चले गए आप, ठीक है। तो पहले कंसल्ट विद योर डॉक्टर, इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, मैं ये लाइफ सेशन ही खत्म करती हूँ। अगर आपने तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे इस बार, लेकिन जो जो क्वेश्चन यूट्यूब पे पूछे गए थे वो मैं आपको बता दिए। एंड मिली प्रे करना कि जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रखा है अब, ये ठंड भी जल्दी चली जाए। मुझे
इसीलिए ठंड पसंद भी नहीं है। तो गाइस सी यू, बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।